हेलो फ्रेंड्स, वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू चीफ लोको इंस्पेक्टर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, एसीटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एसीटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एसीटीएम का फुल फॉर्म है एसी ट्रैक्शन मैनुअल। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, बैग 9 लोगों को बैंकर में काम करते समय कौन से कॉक न्यूमेटिक पैनल में बंद होने चाहिए? 70 और 136, 70 और 74, 74 136, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 70 और 136। अगला क्वेश्चन है, WAG-9 इंजनों में BPFL स्विच का स्थान कहाँ है? तो BPFL स्विच का जो स्थान होता है वो होता है दोनों कैब के पैनल सी में। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है, आप रनिंग बैग 9 लोको में ट्रैक्शन बोगी फर्स्ट को कैसे आइसोलेट करेंगे? तो रनिंग बोगी फर्स्ट को आइसोलेट करने के लिए थ्रॉटल को 0 पर रखकर डीजे ओपन करके SB1 पैनल में स्विच नंबर 145 को 1 पर रखेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, अगर HOBA को ऑफ पोजीशन में रखा जाए तो इनमें से किस रिले को बाईपास होना चाहिए? QOP1, QOP2, QOA, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अगर बैग 7 लोको में QOA गिरता है तो निम्न में से किस उपकरण की जांच करनी चाहिए? TM, SL, MBSL, या CGRF? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, MBSL। अगला क्वेश्चन है, मल्टी लोको में अनुगामी लोको के C3WDV को किस स्थिति में रखा जाता है? आइसोलेट स्थिति में, सेवा में, या तो सेवा या अलग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सेवा में, इन सर्विस। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है, WAG-9 लोको में VCD आइसोलेशन स्विच की संख्या और स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 279.1 और SB1 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है, आप कैसे पहचानेंगे कि एयर एंड ड्रायर का कॉक खुला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉक पाइप के समानांतर होने पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है, WAG-9 लोको में पार्किंग ब्रेक किस व्हील नंबर पर लगता है? तो ये किस किस व्हील नंबर पर लगता है? तो ये लगता है व्हील नंबर 2, 6, 7 और 11 पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कौन सा स्विच WAG-9 लोको में ट्रैक्शन कन्वर्टर को आइसोलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आइसोलेट करने के लिए कौन सा स्विच उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है 154। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, बैग 9 लोको में ट्रैक्शन बोगी की उप प्रणाली क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, SS02 और SS03। अगला क्वेश्चन है, WAG-9 लोको में फॉल्ट संदेश F0201 P1 का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है SS02 में P1 का दोष है। अगला है, WAG-9 लोको में BUR1 किस उप प्रणाली से संबंधित है?
तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है SS06 से। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है, जब हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाता है तो WAG9 लोगों की गति कितने तक सीमित रहेगी? 60 kmph, 40 kmph, 25 kmph या 5 kmph? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 40 kmph। अगला है, WAG9 लोगों में MCP110 और 112.1 किस स्थान में रहता है? तो ये किस स्थान पे रहता है? तो ये रहता है SB पैनल 2 में, SB2 पैनल में, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला है, बैग 9 लोगों में यदि BA वोल्ट 82 वोल्ट हो जाता है तो स्क्रीन पर कौन सा फॉल्ट मैसेज आएगा? तो इसमें कौन सा फॉल्ट मैसेज आएगा? तो इसमें जो मैसेज आता है वो आता है P1 संदेश और लोको बंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है, WAG9 लोको में पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए लोको गति क्या होनी चाहिए? 5 kmph, 10 kmph, 10 kmph से अधिक या 5 kmph से नीचे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 5 kmph से नीचे। अगला है, WAG9 लोको में पार्किंग ब्रेक जारी करने के बाद लोको पायलट द्वारा क्या संकेत मिलता है? तो इसमें जो संकेत मिलता है वो मिलता है BP, PB चमकता है और PB गेज 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, BP, PB बुझ जाता है और PB गेज 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1 एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है, WAG9 लोगों में BP चार्जिंग के लिए किस नंबर का कॉक खुला होना चाहिए? इसमें जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 70। अगला क्वेश्चन है, CCB ब्रेक सिस्टम वाले बैग 9 लोगों में कैब को बदलते समय रियर कैब के A9 को किस स्थिति में रखा जाना चाहिए? ऑप्शन है इमरजेंसी, फुल सर्विस, रिलीज या रन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फुल सर्विस। अगला क्वेश्चन है, WAG9 लोको में लोको को कूलिंग मोड में रखने के लिए BL चाबी को कैसे संचालित करना है? तो इसको कैसे संचालित करना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पहले D से ऑफ ऑफ, फिर ऑफ से C, फिर C से ऑफ और फिर ऑफ से C मोड में करना है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, WAG9 लोगों में यदि DJ कूलिंग मोड में बंद है तो इनमें से क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मशीन रूम ब्लोअर और उसका स्क्वेग वांग ब्लोअर शुरू होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, WAG9 लोगों ब्रेक परीक्षण के दौरान लोगों को कितने किलो न्यूटन तक नहीं बढ़ना चाहिए? 100, 150, 200 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 150 किलो न्यूटन। अगला है, WAG9 इंजन में कैब बदलने के दौरान कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स C की स्थिति कैसी होती है? ऑफ, ऑन, सेल्फ होल्ड मोड या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सेल्फ होल्ड मोड। अगला क्वेश्चन है, बैग 9 लोगों में किस प्रकार की बोगी होती है? तो इसमें किस प्रकार की बोगी होती है? तो इसमें जो बोगी होती है वो होती है कोको फ्लेक्सी कॉइल, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, WAG9 इंजनों में थ्रॉटल के संचालन से पहले स्क्रीन पर कौन सा नोड डिस्प्ले सुनिश्चित किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, FLG 590। अगला है, WAP7 लोको में होटल लोड कन्वर्टर्स चलाने के लिए कौन सा स्विच प्रदान किया जाता है? BPVG, BLDJ, BLHO या BLCP?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड BLHO। अगला है WAG9 इंजनों में मशीन रूम ब्लोअर और उनके स्क्वेंजिंग ब्लोअर किस मोड में काम करते हैं? केवल ड्राइविंग मोड, केवल कूलिंग मोड, दोनों, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों, एक और दो। अगला है WAP7 लोगों में एयर ड्रायर का स्थान कहाँ है? तो एयर ड्रायर का जो स्थान होता है वो कहाँ होता है? तो होता है कैटल गार्ड 1 के पीछे LP कक्ष में। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है WAP7 इंजनों में LSFI की निरंतर चमक क्या दर्शाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कम से कम एक उप प्रणाली पृथक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है WAG9 लोगों में इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन स्विच का स्थान कहाँ है? तो इसका जो स्थान होता है वो होता है दोनों कैब के पैनल ए में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है WAG9 लोगों में हार्मोनिक फिल्टर रेजिस्टेंस कहाँ स्थित होता है? हार्मोनिक फिल्टर रेजिस्टेंस ये कहाँ स्थित होता है? ये स्थित होता है लोको रूफ में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है WAG9 लोको के नए पहिए का व्यास कितना होता है? इसमें जो न्यू पहिए का व्यास होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 1092 mm। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 24 श्रृंखला वाले WAG7 इंजनों में MU2B का स्थान कहाँ है? बोगी 1, बोगी 2, न्यूमेटिक पैनल या स्विच पैनल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, न्यूमेटिक पैनल। अगला है पेंटोग्राफ को 3 चरणों में नीचे या ऊपर उठाने के लिए WAG7 इंजनों में कौन सा वाल्व प्रदान किया जाता है? सर्वो मोटर वाल्व, थ्रॉटल वाल्व, दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, थ्रॉटल वाल्व। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला है मेमो रेक के एक ट्रेलर कोच में कितने ट्रैक्शन मोटर होते हैं? 2, 4, 6, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। अगला है WAG9 इंजनों में पेंटो नंबर 2 को अलग करने के लिए पेंटो चयनकर्ता स्विच को किस स्थिति में रखना चाहिए और कौन सा कॉक बंद करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट एंड पैन 2 को। अगला है WAG9 इंजनों में जब ZTEL को चालू किया जाता है तब ट्रैक्टिव एफर्ट कितने किलो न्यूटन तक सीमित होता है? 100, 300, 150 या 458? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 300। अगला है WAG9 इंजनों में यदि ट्रेन की गति अधिकतम अनुमेय गति से कितनी अधिक बढ़ा दी जाती है तो आपातकालीन ब्रेक स्वचालित रूप से लागू हो जाएगा? 2%, 5%, 10% या 15%? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 10%। अगला है WAP7 इंजनों में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस रूफ बार से जुड़ा होता है? मध्य, पेंटो 1, पेंटो 2, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य रूप से। अगला क्वेश्चन है WAP7 लोको में फायर डिटेक्शन यूनिट को रीसेट करने के लिए कौन सा बटन दबाएं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है WAG9 इंजनों में स्विच नंबर 152 किसके लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है विजिलेंस डिवाइस, पार्किंग ब्रेक, थ्रॉटल दोष, या ट्रैक्शन मोटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड,
थ्रॉटल दोष। अगला है, इनमें से किस लोकों की अधिकतम अनुमेय गति उच्चतम होती है? WAP4, WAP5, WAP7 या ऑल आर इक्वल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, WAP5। अगला क्वेश्चन है, WAG5 इंजनों में उपलब्ध कराए गए सेंटिंग संपर्ककर्ताओं की संख्या कितनी होती है? 24, 16, 22 या 18? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 18। अगला है, WAG9 लोको में VCD इनमें से किस कॉक के मध्य से आइसोलेट किया जाता है? MB4, R6, VEF इलेक्ट्रिकल या IP? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, IP। अगला है, WAP5 लोको में कितने कर्षण मोटर होती है? तो इसमें जो कर्षण मोटर की बात करें तो इसमें होती है 4th कर्षण मोटर, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, WAP7 इंजनों में बोगी को न्यूमेटिकली आइसोलेट करने के लिए कॉक कहाँ स्थित होता है? तो ये जो कॉक स्थित होता है ये होता है मुख्य कंप्रेसर के ऊपर, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, WAG5 लोको में मुख्य पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी होती है? इसकी जो क्षमता होती है वो होती है 3900 kVA, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, WAG9 लोको में SS18 किस उप प्रणाली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोसेसर FLG2 से। अगला क्वेश्चन है, जोनल रेलवे में विद्युत निरीक्षक कौन है? तो इसमें जो विद्युत निरीक्षक होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर 1, PCEE। अगला है, 25 kV AC के लिए न्यूनतम संरक्षित काम करने की दूरी क्या है? इसमें जो न्यूनतम सुरक्षित काम करने के लिए दूरी होती है वो होती है 1 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग किया जाता है एक इंसुलेटर के रूप में और एक शीतलक के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 है, दोनों 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का पता लगाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का पता लगाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, मल्टीमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? मल्टीमीटर का उपयोग वोल्टेज मापने के लिए, करंट और प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी। अगला है, निम्न में से किसको मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है? वोल्टेज, करंट, इंसुलेशन प्रतिरोध या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंसुलेशन प्रतिरोध। मेगर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, ट्रांसफार्मर का मूल कार्य इनमें से किसे बदलना है? शक्ति स्तर, शक्ति कारक, वोल्टेज का स्तर या आवृत्ति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वोल्टेज का स्तर। अगला है, एक ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष को इंगित करने के लिए सुरक्षात्मक उपकरण क्या है? थर्मल रिले, बुकोल्ज रिले, ओवी रिले या EF रिले? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बुकोल्ज रिले। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कौन सी नहीं है? तो ये है फर्स्ट चरण इंडक्शन मोटर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, जनरल रूल्स सामान्य नियमों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? रेलवे बोर्ड, रेलवे ट्रिब्यूनल, संयुक्त सलाहकार मशीनरी या GM? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रेलवे बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंट सिग्नल किस सिग्नल के आगे के पहले पहलू के बारे में बताता है? डिस्टेंट सिग्नल, स्टॉप, प्रोसीड, अटेंशन या डेंजर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टॉप। अगला है,
डिस्टेंट सिग्नल का सामान्य पहलू डबल डिस्टेंट सिग्नल क्षेत्र पर क्या है? स्टॉप, प्रोसीड, अटेंशन या डेंजर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अटेंशन। अगला है, जब डबल डिस्टेंट सिग्नल दिया जाता है तो वहां किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो वहां पे किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो वहां पे सिग्नल चेतावनी बोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कॉल ऑन सिग्नल किस किस प्रकाश को ऑन स्थिति में दिखाएगा? लाल, हरा, सफेद या कोई प्रकाश नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कोई प्रकाश नहीं। अगला है, कॉलिंग ऑन सिग्नल का उपयोग केवल दो मौके पर किया जाना है और वे कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिग्नल खराब है और लाइन व्यस्त है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है, सिग्नल साइटिंग समिति में डैश डैश और डैश शामिल होते हैं। कौन कौन से शामिल होते हैं? सिग्नल साइटिंग समिति में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो ये जो शामिल होते हैं तो ये होते हैं LI, SI और TI। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला है, सिग्नल साइटिंग समिति कितने महीने में एक बार फुट प्लेट निरीक्षण पर जाएगी? 3, 2, 4 या 5? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 बार, 3 महीनों में एक बार। अगला है, किस सिग्नल किसकी विफलता के दौरान कॉल ऑन सिग्नल को ऑफ नहीं किया जा सकता? सिग्नल, ट्रैक, पॉइंट या ब्लैक इंस्ट्रूमेंट्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पॉइंट। अगला है, गेट कम डिस्टेंस सिग्नल कितने मीटर की दूरी पर स्थित होगा? गेट से पहले मीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 180 मीटर की दूरी पर। अगला है, सीसी रैक के बीपीसी की वैधता कितनी है? इसकी जो वैधता होती है वो होती है 37 दिन, 35 दिन पर 7500 किलोमीटर, जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है, मेमू ट्रेन में किस बेल कोड का उपयोग किया जाता है जब गति प्रतिबंध का क्षेत्र समाप्त हो जाता है और सामान्य गति को फिर से शुरू करने की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 00। अगला है, दुर्घटना नियमावली के अनुसार ट्रेन में आग दुर्घटना की किस श्रेणी में आता है? A, B, C या H? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी श्रेणी। अगला है, SWR में क्या शामिल होते हैं? SWR में शामिल होते हैं स्टेशन कार नियम। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला है, मेमो ट्रेन में किसे दाहिने हाथ के सभी संकेतों के आदान प्रदान में छूट दी गई है? LP को, गार्ड को, ALP को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, LP को। अगला है, स्वचालित स्टॉप सिग्नल की पहचान किस मार्कर बोर्ड द्वारा की जाती है? P मार्कर, A मार्कर, G मार्कर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, A मार्कर। अगला है, कैच साइडिंग का उद्देश्य इनमें से किसकी रक्षा करना है? तो कैच साइडिंग का उद्देश्य है स्टेशन सेक्शन की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला है, एक व्यक्ति द्वारा पूरे शरीर में क्षैतिज रूप से सफेद रोशनी का तेजी से लहराना डैश को इंगित करता है? आगे बढ़ें, धीरे चलें, स्टॉप डेड या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टॉप डेड। अगला है, यदि नॉन सीसी रेक ट्रेन कितने घंटे से अधिक समय तक स्थिर रहती है तो नए बीपीसी की आवश्यकता होती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, 24 घंटे। अगला है, यदि कलर लाइट सिग्नल टिमटिमा रहा है, बॉबिंग कर रहा है और कम से कम कितने समय के लिए एक स्थिर पहलू नहीं उठाता है तो सिग्नल को दोषपूर्ण माना जाता है? 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड या 240 सेकेंड? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, 60 सेकेंड। अगला है, संपार से पहले WL बोर्ड कितने मीटर की दूरी पर उपलब्ध कराया जाएगा? 600 मीटर, 1200 मीटर, 1300 मीटर, 1600 मीटर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 600 मीटर।
अगला क्वेश्चन है, शंटिंग लिमिटेड बोर्ड किस क्लास के स्टेशनों पर उपलब्ध कराया जाता है? क्लास बी, क्लास ए, क्लास सी या क्लास डी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लास बी। अगला है, सीएमएस के अनुसार टीए क्या है? तो सीएमएस के अनुसार टीए क्या है? तो टीए है ट्रैफिक एडवाइस, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, क्रू ग्रेडिंग करने के लिए कौन अधिकृत है? ट्रिपल सी, सीएलआई, ट्रिपल सी और सीएलआई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीएलआई। अगला है, ट्रेन प्रस्थान समय और वास्तविक क्रू साइन ऑन टाइम के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? पीएडी, पीडीडी, पीसीडीओ या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, पीडीडी। अगला है, लॉबी में मुख्यालय कमी दल की छंटनी के संबंध में FAFO क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट। अगला है, इनमें से किसके आधार पर क्रू लिंक तैयार किए जाने हैं? स्वीकृत क्षमता, लोको लिंक, कार्य समय सारणी या रेक लिंक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कार्य समय सारणी। अगला है, रनिंग स्टाफ की समीक्षा करने की अवधि कितनी होती है? वार्षिक, 6 महीने, 2 साल या 3 साल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 महीने। अगला है, लोको इंस्पेक्टर के लिए लीव रिजर्व किस श्रेणी में प्रदान किए जाते हैं? तो एलपी गुड्स, एलपी पैसेंजर, एलपी मेल एक्सप्रेस या सीएलआई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एलपी पैसेंजर। अगला है, जब एक रेलवे कर्मचारी को निलंबन के तहत रखा जाता है लेकिन केवल एक मामूली जुर्माना लगाया जाता है तो निलंबन की अवधि को कैसा माना जाएगा? इसको कैसे माना जाता है? तो इसको ड्यूटी में ही माना जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है, एक महिला रेलवे कर्मचारी को कितने दिनों की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि होता है 180 दिन, 6 महीने। अगला क्वेश्चन, एक कर्मचारी एक वर्ष में HLAP के कितने दिन जमा किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 20 दिन। अगला है, पितृत्व अवकाश किस अवधि के भीतर दिया जा सकता है? 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 15 दिन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6 महीने और 15 दिन के लिए। अगला है, परिवर्तित अवकाश निम्नलिखित में से किस पर स्वीकार्य है? तो ये किस पर स्वीकार्य है? तो ये स्वीकार्य है मेडिकल सर्टिफिकेट पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है, पीटीओ का फुल फॉर्म क्या है? पीटीओ का फुल फॉर्म होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है, निलंबन के दौरान रनिंग स्टाफ किस प्रकार के भत्ते के लिए पात्र हैं? निर्वाह भत्ता, औसत चलने का भत्ता, दोनों फर्स्ट या सेकंड या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड। अगला है, रेलवे सेवा D&A नियम इनमें से किस पर लागू नहीं होते हैं? किस पर लागू नहीं होते हैं? ये है, अखिल भारतीय सेवा में कोई भी सदस्य, आरपीएफ कर्मी, आकस्मिक रोजगार। इसमें से आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला है, D&A नियमों के अनुसार जांच अधिकारी अपने कार्यों को निम्नलिखित में से किसे सौंप सकता है? तो ये किसे सौंपा जा सकता है? तो ये सौंप सकता है, वह अपने कार्यों को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला है, डीम्ड सस्पेंशन का आदेश जारी करने के लिए कौन से मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है SF2 में है, ऑप्शन थर्ड सेकंड। और अगला क्वेश्चन है, अनुशासनात्मक कार्रवाई पर मेजर पेनाल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए कौन से मानक रूप का उपयोग किया जाता है? अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मेजर पेनाल्टी की बात करें तो मेजर पेनाल्टी है SF5, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है, पोस्ट रिटायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पास के लिए कितनी सेवा आवश्यक है? कम से कम 20 वर्ष, 25 वर्ष, 15 वर्ष या 33 वर्ष?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 वर्ष। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसमें आर्टिकल की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 343 का फर्स्ट। अगला है राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्त हुई? ये कब से प्रवृत्त हुई? तो ये हुई थी 26 जनवरी 1965। अगला है विश्व हिंदी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 जनवरी और भारत में 14 सितंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है रबर स्टैम्प किस क्रम में तैयार किए जाने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द्विभाषी से एक पंक्ति हिंदी के बाद एक पंक्ति अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय तैयार करता है? तो राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय तैयार करता है? तो ये तैयार करता है गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं? तो लोकसभा से जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 20 और राज्यसभा से होते हैं 10, टोटल होते हैं 30। अगला है अगला क्वेश्चन है राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 3 महीने में एक बार। अगला है राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है का क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है इनमें से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र खा क्षेत्र में आता है? तो खा क्षेत्र में कौन सा आता है? तो खा क्षेत्र में आता है चंडीगढ़। ये था रेलवे एलडीसीई के थ्रू चीफ लोको इंस्पेक्टर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।